प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि 1937 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंदों को हटा दिया गया था, जिसने विभाजन के बीज बोए और ऐसी विभाजनकारी मानसिकता देश के लिए अब भी चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल तक मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव की शुरुआत करते हुए ये बात कही। पीएम ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बन गया। इसने हर भारतीय की भावनाओं को व्यक्त किया। वंदे 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 मातरम, ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। यह हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है। रोम रोम रोमांचित कर मन को उल्लास से भर देने वाले वंदे मातरम का 150वां स्मरणोत्सव उस दौर को जीवंत बनाता है जब देश गुलामी के कालखंड में अपने सांस्कृतिक धरोहर के जरिए नए अस्तित्व को गढ़ रहा था। आज जब स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, तब यह उम्मीद की गई कि यह देश की अप्रतिम विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वंदे मातरम गीत ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया है और यह गीत हर दौर में प्रासंगिक है। हालांकि उन्होंने उस विभाजनकारी सोच पर जोरदार हमला बोला। दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव इस साल 7 नवंबर से अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। पीएम ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम केवल आजादी का गान ही नहीं बना, बल्कि इसने आजाद भारत का सपना भी प्रस्तुत किया। वंदे मातरम ने हर भारतीय की भावना को व्यक्त किया, आजादी की लड़ाई में नई चेतना भरी। उन्होंने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत की चेतना अलग है और उसकी अवधारणा भी अलग है। राष्ट्र को एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी मानने वालों के लिए राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति,
राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि हम सबको मिलकर इस सदी को भारत की सदी बनाना है। उन्होंने नकारात्मक सोच वाले लोगों से सतर्क रहने का आह्वान करते हुए कहा कि इनकी शंका पैदा करने की कोशिश को नाकाम करना होगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का मूल भाव भारत और मां भारती है, भारत की शाश्वत संकल्पना है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी एक सांस्कृतिक पहचान बनाई, ताकत और नैतिकता के बीच संतुलन बनाया। भारत की यह संकल्पना उसकी वैचारिक शक्ति है। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देशभक्ति की प्रेरणा का प्रतीक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आज 150 वर्ष पूरा कर रहा है। इस दौरान देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पटना में स्वदेशी संकल्प पत्र से शपथ ली और देशभक्ति के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम आज़ादी के उद्घोष का संदेश बना है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि ओलंपिक में जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तो तय हुआ कि देश जब भी आजाद होगा ये देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करेगा। वंदे मातरम एक प्रकार से आनंद मठ नवलिका का एक हिस्सा है। वंदे मातरम ये बाद में आजादी के आंदोलन का उद्घोष बना। 1936 में बर्लिन ओलंपिक की फाइनल के पहले अपनी ओलंपिक टीम ने, हॉकी की टीम ने जब सामूहिक वंदे मातरम गाया तभी ये निश्चित हो गया था देश जब भी आजाद होगा ये एक राजनीतिक सूत्र बनने की जगह पूरे देश को एक रखने का और देशभक्ति को हमेशा जगाने का एक कारण बनने वाला है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम गान के 150वें गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की वर्षगांठ मनाई। उन्होंने कहा कि हम भारतीय पूरे हर्षोल्लास के साथ मिलकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जश्न मना रहे हैं। ये महज एक सालगिरह नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति गहरी कृतज्ञता के राष्ट्रीय प्रतिबिंब का क्षण है। Today it is with an immense pride and emotion that we have and we come together to celebrate the 150th glorious year of Indian's national song Vande Mataram. This is not merely an anniversary, it is a moment of deep national reflection of the gratitude to our forefathers. The renowned commitment to the ideas that belong to the one nation. राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली विधानसभा में एक विशेष स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत कई भाजपा विधायकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देशभक्ति और एकता की भावना को प्रदर्शित करती हुई विभिन्न संगीतमय प्रस्तुतियां दी गईं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और कई भाजपा विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत साहित्य कला परिषद के कलाकारों की ओर से एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति से हुई। वंदे मातरम से प्रेरित इस प्रस्तुति में देशभक्ति, एकता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वंदे मातरम गीत पर आधारित एक स्मारक पट्टिका का भी अनावरण किया, जिस पर राष्ट्रगीत को अंकित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज पूरे देश ने वंदे मातरम एक साथ गाया है और उससे जो ऊर्जा का संचार हुआ है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस संकल्प के साथ यहाँ पर ये शिला पट्टिका भी स्थापित की गई है, जिस पर वंदे मातरम का पूरा गीत रचित बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उसको स्थापित किया गया है।
वंदे मातरम का जो गीत है वो हमारे भारत के 140 करोड़ नागरिकों की आत्मशक्ति है, उसका ये प्रतीक है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था, जिसे 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इन समारोहों के जरिए वंदे मातरम की भावना को आज के भारत के संदर्भ में नए सिरे से समझाया जा रहा है, जो देश के गौरवशाली अतीत को उसके एकजुट, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ती है। दिल्ली विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ वंदे मातरम की ऐतिहासिक यात्रा को याद किया गया, बल्कि नई पीढ़ी को भी इसके भाव से जोड़ने की कोशिश की गई। इसके जरिए ये भी संदेश देने की कोशिश की गई कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि देश की एकता, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, वंदे मातरम गीत आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बना। ये एक ऐसा मंत्र बन गया जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध दिया, जिससे एक व्यक्ति जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र के बारे में सोच सके। विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक ऐसा मंत्र बना, जब व्यक्ति जाति, मत और मजहब से ऊपर उठकर के अपने राष्ट्र के बारे में भी सोच सके। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में 140 करोड़ भारतवासी वंदे मातरम का गायन किए हैं, और यहाँ हम लोग भी अपने मंत्रालय में वंदे मातरम का गायन किए हैं। और इस अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर गोवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और आज उनसे प्रेरणा लेकर देश के युवाओं को वंदे मातरम गाकर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। वंदे मातरम बोल के तभी के फ्रीडम फाइटर्स को मिली थी, यानी देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। मैंने खुद वही आह्वान किया, युवा और युवती ने वही वंदे मातरम सॉन्ग गा के वही स्फूर्ति के साथ इस विकसित भारत में सहभाग होने का योगदान सभी का रहना चाहिए। जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय छात्रों ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य संगीतमय समारोह का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इंडिया इंटरनेशनल स्कूल इन जापान और ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम भारतीय एकता और सांस्कृतिक विरासत की भावना का प्रतीक है। टोक्यो में भारतीय छात्रों ने गर्व और भक्ति के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाकर उसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई। तो इस